आप सभी को हाथ जोड़ करके प्रणाम। मैं जया भारत, जिला संत कबीर नगर से। साथियों, मैं एक शादी समारोह में गई थी, आप लोगों से शेयर कर दूं जल्दी से। और मैं शादी में गई थी तो एक गरीब समाज की शादी थी। हमारे पास जो भी था हमने भी दिया। और बहुत से लोग, क्योंकि कन्यादान कर करके कहा नहीं जाता है, तो बहुत से लोग आकर के कोई बर्तन दे रहा था, कोई कपड़ा दे रहा था, कोई चीनी देने का वादा कर रहा किया था तो देने के लिए आया था, कोई कुछ दे रहा था। इस तरह सब लोग दान कर रहे थे। हमने पूछा, बहुत अच्छा लग रहा है, एक गरीब समाज की बेटी की शादी हो रही, पूरे मोहल्ले के लोग, पूरे गांव के लोग, पूरे इर्द गिर्द के लोग आकर के सहयोग कर रहे हैं। तो कुछ बूढ़ बुजुर्ग हमसे थे, हमसे कहे, बिटिया कन्यादान महादान होता है और बिटिया की शादी में किया गया दान, इससे बढ़कर कोई दान नहीं होता। काशी, मथुरा, अयोध्या, प्रयाग आप मत जाओ, लेकिन सबसे बड़ा अगर आप पुण्य कमाना चाहते तो किसी गरीब समाज की बेटी में दान कर दो। इसीलिए हमारे संविधान में लिखा गया है कि अगर आने वाले समय में, जब संविधान लिखा जा रहा था कि जो हमारे देश की गरीब बेटियों की शादी में दिक्कत होगा, तो उसमें एक फंड बनाने की व्यवस्था की गई, जिसमें गरीब लड़कियों की समय के अनुसार उसमें संशोधन किया गया। कभी 10,000 था, कभी 20,000, कभी 25,000, कभी 50,000। इस तरह से शादियों के में जो गवर्नमेंट के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से सहयोग राशि मिलती थी, वह सहयोग राशि गरीब बेटियों को दे करके प्रशासन भी और संविधान भी चाहता था कि बेटियों को प्रोत्साहन मिले और बेटियों की शादी में कुछ प्रशासन से भी मदद हो जाएगा, क्योंकि कन्यादान महादान होता है और बेटियों के शादी में सहयोग करना सबसे बड़ा दान हुआ करता है। उसी के तहत बाबा योगी जी सामूहिक विवाह करवाते हैं हर साल। और इस साल जब करवा रहे थे बलिया में, पता नहीं उनके दिमाग की उपज थी कि उनके अनजाने में बात हुआ। क्या होता है, बलिया में शादी होती है, सामूहिक शादी उत्तर प्रदेश बलिया में होता है। 150 लड़कियां दुल्हन खड़ी थी, उसमें एक ही दूल्हा एक ही जयमाल से सबके गले में डाल देता है। वीडियो बन जाता है, शादी संपन्न हो जाता है, 1 घंटे में शादी हो जाता है। आखिर में जब सीसी कैमरा खोला जाता है तो पता लगता है कि बिना दूल्हा के शादी कराई गई। इतनी लड़कियों को क्यों? इसका क्या कारण था? इसका कारण ये था, मैं पहला कारण बताऊंगी। अगर इसका कारण ये था कि 50-55 हजार जो शादी आती है, उन बच्चियों को जो खड़ी थी दुल्हन बन के, सबको 5-5 हजार दे करके, 5,000 और लोगों को दे करके, अर्थात एक शादी में लगभग 5,000 खर्च करके 50,000 बचाने का काम किया गया। और सारे पैसे बचा करके ये जितने अधिकारी वहां थे, ये मिल बांट करके खाने का काम किए। मैं कहना चाहती हूँ, केवल वहां अधिकारी नहीं थे, वहां के सांसद भी आए रहे होंगे, क्योंकि सामूहिक शादी में सांसद आते हैं। नहीं सांसद आते हैं तो विधायक आते हैं, प्रधान आते हैं, ब्लॉक प्रमुख आते हैं। सब लोगों के जानकारी में था। इतना बड़ा घोटाला शादी का, इतना बड़ा घोटाला, इतना इतिहास के पन्नों में इतना बड़ा घोटाला, इतनी कलंकित घोटाला आज तक कोई नहीं हुआ। बहुत बहुत घोटाला हुआ है हमारे देश में, तो घोटालों का इतिहास भरा पड़ा है, मैं कितना बताऊं। लेकिन सबसे बड़ा अगर महान घोटाला हुआ तो शादी का। भले अरबों रुपया का नहीं था, लेकिन ये सबसे बड़ा मानव समाज पर कलंकित घोटाला था। और मैं कहना चाहती हूँ योगी जी से, बाबा जी से, कि आप संत हो, सनातन को मानने वाले हो। सनातन में ये कहा जाता है कि बेटी का कन्यादान जो माँ बाप कर देते हैं, वो सबसे बड़े पुण्य के भाग, स्वर्ग के हकदार होते हैं। और आप उसी सनातन को मानने वाले बाबा जी, आपके शासनकाल में बेटियों की शादी बिना दूल्हा का कराई जाती है। उस शादी 50,000 रुपये में घोटाला होता है। ऐसा, अरे गरीब बाप भी जब बेटी की शादी करता है ना, तो अपने घर की सारी सामान दे करके, रो करके उस बेटी को विदा कर देता है और अपनी आत्मा को फटा कुर्ता पहनकर तसल्ली मनाता है। ये है हिंदुस्तान की संस्कृति। लेकिन आप यहाँ जब बेटियां किसी की चली जाती हैं बिना बताए माँ बाप से, तो लोग दुखित होते हैं कि भले हम गरीब थे, हम 1 रुपया करके करते, लेकिन अपनी बेटी को कन्यादान कर दी होते तो मेरा बेड़ा पार हो जाता। ये हमारे देश की संस्कृति है। हम 1 रोटी कम खाएंगे, लेकिन अपनी बेटियों को कन्यादान करने के लिए माँ बाप हमेशा मचला करते हैं और उलझन लिया करते हैं। और उसी सनातन को मानने वाले बाबा जी, आपने तार तार कर दिया मानवता को। मैं मानती हूँ, अगर आपके जानकारी में बात नहीं हुआ, तो फिर आपको जब जानकारी मिला तो उन सांसद, उन विधायक, उन ब्लॉक प्रमुख, उस प्रधान को, वहाँ के और वहाँ के जितने भी चेयरमैन हैं और जितने सबको आपने सस्पेंड किया कि नहीं किया? तत्काल सस्पेंड करना चाहिए था। और नहीं किए हैं तो करिए सस्पेंड, जांच कराइए।
और जितनी भी शादी में जो लोग खड़े थे वहां दुल्हन बन करके जो दूल्हा, हम उसको कुछ नहीं कहेंगे। बेरोजगारी का आलम बन चुका, कहते तन की हबिस मनुष्य को गुनहगार बना देती है और पेट की ज्वाला मनुष्य को गद्दार बना देती है। इस देश में पेट की ज्वाला क्या नहीं करा देता है। तो बेरोजगारी का आलम तो आप देख रहे हैं, इसीलिए तुम लोग दुल्हन बन गए और आपने भी उस पर रोटी सेकने का काम किया। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, जितना भी उन शादी में पैसा खर्च हुआ है और आपने जितना उस तरह नौटंकी किया, वो सारे पैसों को उसका 3 गुना पैसा सबसे वसूल करके और फिर से गरीब राहत बेटियों की शादी कोष में जमा कराई जाए। दोबारा बेटियों की जब शादी हो उसमें दिया जाए और जितने भी अधिकारी वहाँ दोषी पाए जाए उनको सस्पेंड किया जाए। नहीं तो आने वाले समाज में हमारा इतिहास जब लिखा जाएगा हमको कोई माफ नहीं करेगा। बताइए, जिस पर हमें विश्वास था, हम लोग कहते थे कि अगर बेटी पैदा होगी कोई बात नहीं, हम नहीं शादी कर पाएंगे तो गवर्नमेंट करेगी, प्रशासन करेगा, बेटियां को पढ़ा लो बेटी की शादी करने की। लेकिन आज कहाँ से हम बेटी की शादी गवर्नमेंट करेगी? वो तो घोटाला करेगी। वो एक ही लड़की से एक दूल्हा से 1000 लड़कियों की जयमाला पहनाने का काम करेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। योगी बाबा जी, मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहना चाहती हूँ कि हमारे देश की ऐतिहासिक परंपरा को, हमारे देश की मानवीय परंपरा को, हमारे सनातन की परंपरा को दाग ना लगे। शादी करने का जो सामूहिक शादी होती है समारोह, उसको बंद कर दो। नहीं कर पा रहे हो ना, बंद करो। और जब घोटाला ही करना था बाबा जी ना, तो क्या जरूरत है नौटंकी करने के लिए, मंडप सजा के दुल्हन बुलाने का? आप कर लिए होते, कौन आपका जांच करने जा रहा था? जैसे सब कर रहे हो वैसे करो। 2 करोड़ नौकरी का झांसा दिया, कोई कुछ नहीं कर पाया। 15 लाख का कहने का, कोई कुछ नहीं कर पाया। हर साल कहते थे गाँव कुटीर उद्योग, कोई नहीं कुछ कर पाए। तो इसको भी घोटाला कर लिए होते तो क्या जो तुम मंडप लगा करके घोटाला सारे दुनिया को दिखा करके देश को सर्वनाश करने को? इतिहास के पन्ने में सारे दुनिया के लोग हंस रहे। इतिहास के पन्ने में ही लिखा जाएगा कि जब योगी बाबा जी की सरकार थी, सामूहिक शादी होती थी। लोग क्या कहेंगे? सामूहिक शादी, एक संत थे, उनके सामने एक ही दूल्हा तमाम औरतों को गले में माला डाल देता था। इसका मतलब ये था कि 5 के उभाड़े की औरतें बुलाई गई थी और सारे पैसे घोटाले में चले जाते थे। वही देश है, उसी उत्तर प्रदेश का, जहां पर राम मंदिर का निर्माण हुआ है। आप कहते हो हम राम मंदिर का क्या राम मंदिर के निर्माण होने के तत्काल बाद में इतनी बड़ी घोटाला? राम जी ने यही कहा था कि हमारी प्राण प्रतिष्ठा के बाद तत्काल शादियों में घोटाला कर देना, सब जय जयकार हो जाएगा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, जितने भी अधिकारी, मैं ज़्यादा ना बोल करके आपको यही बताना चाहती हूँ कि जितने भी अधिकारी वहाँ के हों, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, सब जितने भी दोषी पाए जाए सबको सस्पेंड करो और खुले मंच पे आकर कह दो कि जो ऐसा जुर्रत किया है हम उसे सस्पेंड करते हैं। और भारतीय परंपरा को जिसने हमारी सभ्यता के, हमारे इतिहास पर कलंकित करने का काम करता है, हम उसे बस करने का काम नहीं करेंगे। बुलडोजर उसके घर पर चलवाइए, उस सांसद के घर पर चलवाइए, उस विधायक के, उस अधिकारी के घर पर, सबके घर पर चलवा करके सिद्ध कर दीजिए कि बाबा जी का बुलडोजर वहाँ चलता है जहाँ बेटियों के साथ कोई अत्याचार होता है, जहाँ हमारी संस्कृति पर, हमारे कल्चर पर, हमारे साथ हमारी मानवीय संवेदना पर कुठारघात होता है। बाबा जी का बुलडोजर वहीं चलता है। चलाइए, तब हम तो जानते हैं। और चला करके बाबा जी उन सांसद विधायकों के ऊपर जरूर चलाइए। इससे बढ़कर घोटाला कोई नहीं हो सकता है। बहुत बड़ा भारत तो घोटालों से भरा पड़ा हुआ है। किसको मैं अच्छा कहूँ, किसको बुरा कहूँ? रखवारा जब चिड़ैयन का बाँझ हो गई तो कैसनी देशवाई, कैसन समाज हो गई। मैं और कितना बात बताऊं। लेकिन सबसे बड़ा आने वाले इतिहास में अगर कोई घोटाला देखा जाएगा तो बलिया का सामूहिक शादी समारोह का जब पन्ना लोग खोलेंगे तो हंसेंगे। आज भी दुनिया के लोग हंस रहे हैं। तो बाबा जी ऐसा करिए, उनका जांच करा करके और उनको सस्पेंड करवाइए और उनके घर पर बुलडोजर चला करके मैसेज दीजिए कि हमारी सामूहिक शादियों पर हमारे साथ जिन्होंने इस तरह हमसे अनदेखा करते हुए शादियों में घोटाला करने की साजिश किया, हम इन पर बुलडोजर चला करके सिद्ध करना चाहते हैं कि जो हमारे साथ, हमारी संस्कृति के साथ, हमारी बेटियों के साथ, हमारी मानवीय संवेदना के साथ इस तरह काम करने का काम करेगा, मैं उसको बर्दाश्त नहीं करूंगा और बुलडोजर चलना चाहिए। बाबा जी, तब मैं जानूंगा आप न्याय के असली देवता हैं और तब जानेंगे आप न्याय करते हैं, आप सनातन के रक्षक हो। वरना बाबा जी हम आपको भक्षक जानेंगे। अगर आप नहीं कुछ करते हैं तो हम जानेंगे आपकी भी मिली भगत है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? आने वाले समय में क्या मैसेज देंगे? बलिया कहीं ज़्यादा दूर नहीं है, मैं संत कबीर नगर की हूँ और मैं देशवासियों आपसे यही अनुरोध करना चाहती हूँ। शादी हुए तो लगभग 15 दिन हो गया, लेकिन मैं रोज यूट्यूब पर देख रही थी, मेरा दिल नहीं माना। मैंने कहा अरे बाप रे, इतना बड़ा शर्मनाक कर दिया, सर्वसार हो गया, सारे दुनिया के लोग क्या कहेंगे? तो बाबा जी, मेरा यही आपसे अनुरोध है
और प्लस आप लोगों से जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों से भी अनुरोध है कि इस वीडियो को खूब सब्सक्राइब करिए और खूब शेयर करिए और कमेंट में लिखिए हमने सही कहा कि गलत कहा। और बाबा जी से मैं अनुरोध करते हुए कहना चाहती हूँ कि जो लोग दोषी पर उन पर बुलडोजर जरूर चलना चाहिए। इससे बढ़कर कोई घोटाला नहीं हो सकता है। शादियों को खिलवाड़ मजाक करना, ये हमारी संस्कृति का मजाक करना है, हमारी सभ्यता का मजाक करना है, हमारी बेटियों का मजाक करना है, हमारी दुल्हन परंपरा को मजाक करना है। तो मैं इस मजाक को बर्दाश्त नहीं करना चाहती हूँ। बाबा जी जल्द करिए आप, मेरा आपसे अनुरोध है। बाकी आप लोगों से भी अनुरोध है कि आप लोग सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए कि मैंने अच्छा कहा कि बुरा कहा, मेरी जो मांग है अच्छी है कि बुरी है। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूँगी। आप सभी को पुनः प्रणाम करते हो। मैं यही कामना करती हूँ आप लोगों से कि आप लोग मेरे वीडियो को देखें और सब्सक्राइब करें।